और हम हैं आज जया गोयल जी के साथ में जो औद्योगिक जगत में अपनी एक अहम पहचान है उनकी। और समय पे वो सामाजिक कार्य करती रहती हैं और एक महिला होने के नाते कभी लगाना, आरओ प्लांट लगाना, कभी कुछ उनका सिस्टम चलता ही रहता है सामाजिक कार्य में हमेशा। नमस्कार। नमस्ते। आज जो यहाँ पर जो गृह फाल्कन में एक बैठक हुई है जहाँ पर सभी महिलाओं को बुलाया गया है, सीमा तिरखा जी ने, जो यहाँ की विधायिका अलग हैं। अलग वर्गों से। हाँ, अलग अलग विभागों से। तो एक क्या विशेष जो एक जो सिस्टम था, जो महिला एक जो रिजर्वेशन था उस पर कई जो 33% रिजर्वेशन है उसको लागू करने की बात चल रही है अभी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे को इस काम को करते करते कई साल कई जन्म लग जाते, जी परंतु क्योंकि ये अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है, जी क्योंकि अब ये हमारे लिए मैंडेटरी हो गया है, जी तो औरतों के लिए राज्यसभा लोकसभा में अपनी बात को रखना आसान हो जाएगा। जी करते पहले भी थे, जी पहले रास्ता ढूंढना पड़ता था। जी जी अब एक रास्ते का पहला जो स्टेप है वो बना दिया मोदी जी ने। जी अब इस पे आगे चलना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान हो जाए। बिल्कुल। जैसे देखा जाए तो आज़ादी जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, उसमें हिंदू कोड बिल लाए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो उसी समय ये सब मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 50% महिलाओं के रिजर्वेशन की मांग की थी। लेकिन जो मौजूदा सरकार हैं उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को दरकिनार रखा। क्या कहना चाहोगे? जी हमारा यही समय है, जी हम इसी समय से खुश हैं, इसी समय से चालू करेंगे। पीछे की अभी बात तो रह गई। पीछे की बात अभी भी कहीं एक सिर्फ कह दिया है, लेकिन अभी कहा है कि अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कहीं जनगणना होनी है या और कुछ होना है, तो जनगणना होनी है या और कुछ कई ऐसी चीज़ें हैं, खामियां हैं। तो क्या वो खामियां से जो महिलाएं हैं, महिलाएं तो महिलाएं रहेंगी, पुरुष मैं तो नहीं बन आपको जाएंगे, या पुरुष अभी महिला तो नहीं है। हाँ, मैं तो आपको वो लागू इसका कर देना चाहिए था। एक बहुत जी छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जी कई सरकार की स्कीम्स होती हैं इंडस्ट्री के लिए, जी जो सरकार बनाती है और वो बिना रोशनी देखे मर जाती हैं, जी इंडस्ट्री की स्कीम्स। जी जी लेकिन जब हम अपने एसोसिएशन के साथ उसके साथ बढ़ते हैं जी तो उन स्कीम्स को लागू करने में हम सक्षम बन जाते हैं, जी और हम भागीदारी हमारी, प्रॉफिट हमारा, देश हमारा। जी तो जब हमने ऐसे इंडस्ट्री की स्कीम्स के अंदर एज एन एसोसिएशन जब हम लोगों ने जब साथ मिले, तो सरकार अब हमें बोलती है आइए साथ चलें तो काम जल्दी होगा। ऐसे ही अब मौका मिला है, अब मौका मिल पाया है। अब मौका मिल पाया है, जी काम करेंगे। जी सिर्फ स्कीम बनाने से कभी भी काम नहीं होता है, पर स्कीम को लागू करने के जो भी अड़चने होती हैं उनको इकट्ठे मिलकर ही आगे काम होता है। जी सिर्फ एक सरकार के कहने से काम नहीं होता है, पर सब मिलकर के काम करते हैं सबको तो वो और देश आगे के आना लिए। पड़ेगा, बिल्कुल देशवासियों को, देश की महिलाओं को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। उस पे बिल्कुल। लेकिन एक पहल मोदी जी ने दी, एक एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन उन्होंने हमें दिया। लेकिन ऐसे मौके पे, चुनाव के मौके पे पहले भी दे सकते थे, तो उसको कुछ उसका कुछ रूप देखने को भी मिलता। ये आगे मिल जाएगा, आगे भी मोदी जी ने ही रहना है, यही आगे भी मिल जाएगा। महिलाएं जो चूल्हा जलाती हैं, जो 400 का सिलेंडर था, आज वो 1100 का कर दिया है। अब चुनाव के वक्त फिर वो 200 रुपये कम कर दिए हैं। तो ऐसी विषय में मैं क्या बहुत कहना? पॉलिटिकल हूँ, जी मुझे ये बातें कम समझ आती हैं कि जी चुनाव के समय। लेकिन बहुत स्कीम्स इतनी इतनी पहले स्कीम्स ऐसी लेके भी आए जिनसे हमारे घर के चूल्हों में या बहुत फ़ायदे हुए हमें। जनधन, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी थी, तो हम वो योजनाएं देखें जो हम जिससे हमें भलाई मिली है। एक और इससे थोड़ा सा हट के सवाल है कि जो हमारे सरकारी विभाग हैं, जिनसे हमारे देश
का में जो मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, जब देश में पब्लिक के पास पैसा होगा तो उद्योग भी चलेंगे। जब पब्लिक के पास पैसा ही नहीं होगा तो उद्योग कहीं ना कहीं सिकुड़ते जाएंगे। तो क्या सरकारी विभाग डेवलप होने चाहिए, इनको करना चाहिए सरकार को, ताकि उद्योगों को भी बल मिले और देश को भी बल मिले? जी, मैं मानती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, मैं ये भी मानती हूँ कि सरकार हमारी, क्योंकि सरकार के साथ काम करती हूँ, देखती हूँ, हमारे देश को चलाना कोई मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है। जी उसके अंदर अच्छा बुरा सब चलता है, जी लेकिन परेटोज रूल सारी जगह फॉलो होता है। 20% ही बाकी 80% को लेके जाता है। जी तो अगर कोई गलत कर रहा है पर कोई अच्छा भी कर रहा है, उसकी अच्छाई की जो गणना होगी वो कहीं ज़्यादा होगी। जी जी। तो वो 20% ही हमारे देश का ले जाएगा, बनाएगा सोने की चिड़िया, वापस बन ही रही है और बनाएगा। तो अभी जो महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश की जो महिलाएं हैं, आप आगे बढ़ो, कैसे आगे बढ़ो, कैसे? देश आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। मैं कहीं बच्चों से भी जब इंटरेक्शन करती हूँ उनको यही बोलती हूँ, अगर आप चाहते हो कि देश आपकी आवाज़ सुने तो आपको अपना रिप्रेजेंटेशन सही चुनना पड़ेगा। महिलाओं में भी कई बार देखा गया है, कई रूढ़िवादियाँ, कई दहेज है, दहेज प्रथा है, या और भी कई हमारा ऐसी देश है। है, हमारी बनाई हुई रीतियाँ रिवाज हैं, जी चलते रहेंगे। धीरे धीरे देश बदल रहा है, जैसे जैसे जिस नई चीज़ की हमें ज़रूरत हो रही है वो हो रहा है। तो पहले में और अब में बहुत फ़र्क अंतर है, है और कहीं ना जैसे ही अब और आगे में भी, अब तो जनरेशन 5 साल के बाद लगता है नई जनरेशन आ गई, बिल्कुल। तो अब बहुत चेंज आ रहा है। तो पुराने से कंपेयर करने में आज बहुत अच्छा है, आज से आगे कंपेयर करने में हमारा देश बहुत अच्छा होगा। जगत का सामना बात करने के लिए धन्यवाद।